तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्हाट आर प्रोनाउंस? Pronouns are the words that are used in place of nouns. Words that are used instead of nouns. So the words that are used instead of nouns are called pronouns. Repetition of words is avoided by using pronouns. जो हम लोग बार बार वर्ड्स का repetition करते हैं, so pronouns यूज करके, pronouns के हेल्प से वो repetition हम लोग avoid कर सकते हैं. Like pronouns देखो क्या होते हैं. See, मैंने लिखा देवांश. देवांश, ओके. आई रोट देवांश इज अ नॉटी बॉय. और फिर मैंने लिखा देवांश स्टडीज हार्ड. ठीक है, मैंने लिखा देवांश इज अ नॉटी बॉय. देवांश स्टडीज हार्ड. सी, अब यहाँ पर मैंने देवांश भी नाउन है और इधर भी नाउन है, सो मैंने दो बार नाउन को रिपीट किया. तो इसकी जगह पर, रिपीट करने की जगह पर, आई कैन यूज अ प्रोनाउन. यहाँ पर मैं प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ ही. यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकती हूँ? ही. एंड ही इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. लाइक मैं ये सेंटेंस लिख सकती हूँ, देवांश इज अ नॉटी बॉय. He studies hard. तो इस तरह से हम लोग रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोनाउंस. क्लियर? प्रोनाउंस क्या होते हैं? मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या? हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। ओके. सी, मैंने लिखा देवांश इज अ नॉटी बॉय. देवांश स्टडीज हार्ड. सो मैंने दो बार नाउन यूज किया. क्या नाउन था? देवांश. तो मैंने उसको दो बार यूज किया. इंस्टेड ऑफ यूजिंग देवांश टू टाइम्स एंड राइटिंग देवांश टू टाइम्स, मैंने एक देवांश की जगह पर ही लिख दिया. सेंटेंस तो मैम सेम. बॉय और ही के बीच में बट है। हाँ, बट हो सकता है. हाँ, बट होगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बता रही हूँ. सो बट तो कंजंक्शन होता है ना. कंजंक्शन पढ़ा है कभी? यस Words मैम। that are used for joining sentences that are conjunctions. अच्छा, अभी के लिए प्रोनाउन समझो. सो मैंने इस देवांश को चेंज कर दिया ही में. सो आई यूज्ड अ वर्ड ही इंस्टेड ऑफ नाउन. और ही क्या है? प्रोनाउन है. ही इज अ प्रोनाउन. क्लियर? यस मैम। Okay, give me any other example, Ayushi. मैम रॉबिन बॉट ए बुक। Robin got a book, okay. Yes. रॉबिन kept it in the Robin shelf. loves reading. चलो, Robin loves reading.
तो इसको चेंज करके हम क्या लिखेंगे? रॉबिन गॉट अ बुक, ही लव्स रीडिंग। रॉबिन गॉट अ बुक, ही लव्स रीडिंग। क्लियर हुआ प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए वी यूज प्रोनाउन। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके, नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स में आता है पर्सनल नाउन, relative noun, reflexive noun, and a lot of nouns. I will tell you. चलो, sorry, pronoun. सबसे पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस बताओ क्या होगा? मैम आप स्टैचू हो रही हो। मैं स्टैचू हो रही हूँ? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा बेटा। See, so personal noun refers to words देवांश, अभी भी मैं स्टैचू हो रही हूँ? नहीं मैम नहीं हो रही हो। ओके। See, personal pronouns refer to words that are used to replace specific people, place, animal or thing. किसी specific person, किसी specific place, animal और thing को replace करने के लिए जो nouns use होते हैं उनको हम बोलते हैं personal pronoun. Personal pronoun. See, personal pronoun जैसे कि my, नहीं my नहीं, See, Arohi is a good girl. Arohi loves to sing. अब मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन, कौन था यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन? आरोही। मैंने उसको हटाकर शी लिख दिया। सो रिप्लेसिंग अ स्पेसिफिक पर्सन,
Replacing a specific person is known as personal pronoun. अब पर्सनल प्रोनाउन तीन टाइप के होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन भी थ्री टाइप्स के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. सी, पर्सनल प्रोनाउंस तीन पर्सन्स में होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सी, फर्स्ट पर्सन में आई, मी. मैम, हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप वहीं पे बोर्ड के सामने स्टैचू हो. बेटा, यू rejoin the meeting, exit and then rejoin. Arohi, am I visible to you now? यस मैम. Okay. Yes, Devansh, can you see me now? हाँ मैम, अब सही चल Okay. रहा है. See, फर्स्ट पर्सन होता है द स्पीकर. अगर हम सेंटेंस में खुद हैं, यानी हम सेंटेंस में अपनी बात कर रहे हैं, लाइक आई, मी, वी, अस, उसमें हम इन्वॉल्व है ना. व्हेन आई से आई एम इन्वॉल्व इन दैट सेंटेंस, राइट? यस वी, मैम. वी का मतलब हम भी हैं उसमें. आई एम ऑल्सो देयर इन द सेंटेंस. आई एम द स्पीकर एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स. सो आई, वी, अस, मी, these all are the first person personal pronoun. फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं ये. आई, मी, वी, अस, जिसमें आप खुद हो, जिसमें आप खुद प्रेजेंट हो, आप स्पीकर हो, दैट इज first person pronoun. Then we have the second person, that is the person being discussed. आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, you, you are talkative, you are naughty. you जब हम बोलते हैं तो हम किसी के दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं. that is what, sorry, not being discussed, being spoken to. आई मीन. सी, आप जिससे बात कर रहे हो, लाइक आपके सामने वाला कौन है, दैट इज यू. सो आप द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, आप जिससे बात कर रहे हो, दैट इज नोन एज द सेकंड पर्सन. वो सेकंड पर्सन कहलाता है. और वो प्रोनाउन कौन सा होता है? यू होता है. लाइक यू आर नॉटी, यू आर टॉकेटिव, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट. तो हम सामने वाला, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन बीइंग स्पोकन टू. सो वो यू होता है सेकेंड पर्सन. और थर्ड पर्सन, आप किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, लाइक ही, शी, दे, देम. ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं. इट, ही, शी, दे, ये सब में आप इन्वॉल्व नहीं हो, बट आप किसी दूसरों के बारे में डिस्कस कर रहे हो. दैट इज नोन एज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. क्लियर? यस मैम.
Done, Devansh and Arohi, written. Yes, ma'am. Okay. Then the next type of pronoun that we have is possessive pronoun. Possessive pronoun जो है वो possession या ownership दिखाता है. Possessive pronouns. Possessive pronouns. So possessive pronouns are the words that show ownership or belonging. Words that show ownership or belonging. Words that show ownership or belonging. They tell us who owns a specific thing without repeating the noun. सी, वो बताते हैं कि ये चीज किसकी है, ये कौन इसको ओन करता है विदाउट रिपीटिंग द नाउन. दे डू नॉट रिपीट द नाउन्स. ये पॉजेसिव नाउन्स हमें डायरेक्टली बता देते हैं कि ये चीज किसकी है और किसको बिलोंग करती है. लाइक सी, मैंने एक सेंटेंस लिखा. दिस इज माई पेन, नॉट योर पेन. ये सेंटेंस का मतलब है दिस इज माई पेन नॉट योर पेन. सो नाउन क्या है इसमें देवांश? व्हाट इज द नाउन ओवर हियर? मैम पेन। पेन इज द नाउन हियर और वो दो बार रिपीट हो रहा है. तो इसके रेपिटेशन को हम कम करने के लिए वी कैन राइट इट एज दिस पेन इज माइन नॉट योर्स. तो अब हम लोग ने इसमें पॉजेसिव नाउन यूज करके अपना वो नाउन कम कर दिया. सॉरी, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करके रेपिटेशन ऑफ नाउन्स कम कर दिया. पेन का यूज कम कर दिया. अब हमने सीधा क्या बोला? दिस पेन इज माइन नॉट योर्स. तो माइन और योर्स क्या हो गए? पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गए. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ सम पॉजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, yours, ours, his, hers, theirs. ये सारे possessive pronoun हो गए. अब हमने बोला yours not yours. अब ये बोला this is ours. Make any sentence using ours. मैम हाँ, अवर एनवायरमेंट। एग्जाम्पल बताओ ना मुझे कुछ.
मैम हमको सेंटेंस निकालना है। हाँ, आर्स यूज करके कोई सेंटेंस बनाओ, आर यूज करके। सी, आर्स। जैसे हम लिख सकते हैं, दिस डॉग इज आर्स। ये डॉग हमारा है, इज आर्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन आई फाउंड अ पेंसिल इज इट योर्स, इज इट योर्स। दिस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अब मुझे कुछ एग्जांपल्स दो सेंटेंसेस के, क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी दो। मैम अवर के, आर के। किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन को यूज कर लो और एग्जांपल दो। मैम हर मदर इज कुकिंग फूड। हर मदर नहीं बेटा, हर्स। देखो, हर्स यूज करना है, हर तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया ना। दिस पेन इज हर्स। हाँ, दिस पेन इज हर्स, वेरी गुड। Ma'am, we bought this house. It is ours. वेरी गुड, वी बॉट दिस हाउस, इट इज आर्ट्स, वेरी गुड। एंड Devansh, any other example? Ma'am, this book is mine. This book is mine. Okay, very good. Ma'am, हाँ, his book has lost. his book नहीं बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो his को यूज करके कि लाइक आयुषी's प्रोजेक्ट इज डन। ऐसे बोल सकते हो, देवांश एंड आयुषी are studying in the class. Ayushi's project is done and his is also ready, which means Devansh is also Devansh project is also ready. तो ऐसे बोल सकते हो। yours यूज करके कैसे बोल सकते हो? yours का कोई सेंटेंस बताओ। Ma'am, this bag is mine, not yours. हाँ, गुड, दिस बैग इज माइन नॉट योर्स। Yes, और ऐसे बोल सकते हैं ना, आई फाउंड अ वाटर बॉटल, इज इट योर्स? और माई ड्रॉइंग इज फिनिश्ड बट योर्स लुक बेटर। समझ आया ये क्या होता है? ma'am, your drawing is good, but mine is better. हाँ, ये भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो दैट माई ड्रॉइंग इज बेटर देन योर्स। ओके, आयुषी इज द नेक्स्ट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Yes, ma'am. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत इजी होता है। इट इज a pronoun that is used to point out the nouns, that is used to point out specific nouns that are near or far.
Demonstrative pronouns are the pronouns that are used to point out specific nouns that are near or far. So ये point out करते हैं nouns को जो पास या दूर में होते हैं. Like, see, there is that is a pen, or that is a book. This is my pencil. So this, that, these, those, this, that, these, those वाले जो words होते हैं ये demonstrative pronouns होते हैं. This, that, these, those. All these words are demonstrative pronouns. Like, this is my mobile phone. That is a tripod, or that is a laptop. इस तरह से बोलते हैं हम लोग this demonstrative pronouns को. Clear हो गया? Yes, ma'am. Okay, give me some example of demonstrative pronouns. Um, Ma'am, ma'am, these fresh mangoes are looking good. Ma'am, this is my book. This is my book. Yes. And what else? Ma'am, those are very delicious mangoes. Those are delicious mangoes. Okay. That is a very tall building. This is my favorite pen. Those are the stars shining in the That's sky. a dog. That is a dog. Okay. तो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What is the next noun that we have? Ma'am, Reflexive. yes, ma'am. Okay. After reflexive, do we have interrogative and relative pronoun also, Ayushi? Ma'am? Interrogative and relative pronoun भी है? Yes, ma'am. Okay. See, reflexive pronouns are used when the subject and the object in the sentence are same. When the subject and the object in the sentence are same. Ayushi, read out the definition of reflexive pronoun from your book. Yes, ma'am. Pronouns in which the action of the subject reflects to or turns back on the subject. बेटा, you are not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही आयुषी. Read a little louder. Pronouns in which the action of the subject reflects or turns back on the subject itself are called reflexive pronouns. Okay.
reflexive pronouns are used when the action done by the subject reflects back onto the subject. Used when the action done by the subject reflects back onto the subject itself. Reflexive pronouns always ends in see this is a word and वो हमेशा self या selves से end होता है, ठीक है, self या selves से एंड होता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी ने कोई सब्जेक्ट ने एक्शन किया और वो एक्शन उसके ऊपर ही आ गया, दैट इज व्हेन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लाइक आई मेड दिस केक माई सेल्फ, एक एक्शन हुआ एंड देन वो ही एक्शन मेरे ऊपर आ गया, दैट इज आई मेड दिस केक माई सेल्फ। एग्जाम्पल में I made this cake myself. So myself is a reflexive pronoun. Then yourself, himself, herself, ourselves, themselves, ये सारे reflexive pronouns हो सकते हैं। See, she looked at herself in the mirror. So what is the reflexive pronoun here? Devansh, tell me. Ma'am, himself. Herself लिखा है। Ma'am, Herself, हाँ, because she looked at the mirror herself. She looked at herself in the mirror. See, action done by the subject. उसने क्या किया, मिरर में देखा और वो ही एक्शन सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर देता है। सो उसने किसको देखा मिरर में, अपने आप को ही देखा। सो शी लुक्ड एट herself in the mirror. The action done by the subject reflects back onto the subject itself, is known as reflexive pronouns. Okay, any example of reflexive pronouns can you all give? Can you both give? मैम myself भी हो सकता है। हाँ बेटा, myself मैंने लिखा है ना, I made this cake myself. मैम ourself भी हो सकता है। Ourselves भी हो सकता है, yes. Yourself, themselves, yourself, themselves सब हो सकता है। Herself, itself, itself भी हो सकता है। मैम they will enjoy themselves, क्या बेटा? मैम they will enjoy themselves, They enjoyed themselves, हाँ हो सकता है। And any other example?
Ma'am, themselves, हाँ, their self. their selves, हाँ हो सकता है their selves also. Teacher, I injured myself. हाँ, I injured myself. I enjoyed myself, हाँ हो सकता है. टीचर्स बोलती नहीं है चिल्ड्रन प्लीज बिहेव योर सेल्व्स, है ना, बोलती नहीं है, टीचर्स बोलती है ना क्लास में, चिल्ड्रन बिहेव योर सेल्फ. Ma'am, ma'am, हाँ, ma'am, the plate fell itself. द प्लेट फेल ऑन इटसेल्फ, हाँ ठीक है. वी बेक्ड दीज कुकीज आवरसेल्व्स. और कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे. And you hurt yourself. Ma'am, we are doing homework by ourselves. आई एम डूइंग माई होमवर्क माई सेल्फ हो सकता है. हाँ यूशी, व्हाट वर यू सेइंग. Ma'am, you hurt yourself. यू व्हाट. You hurt yourself. हाँ, यू हर्टेड योर सेल्फ, हाँ राइट, सही है. Ma'am, you make it yourself. यू मेड इट योर सेल्फ, हाँ गुड. एंड एनी अदर एग्जाम्पल कैन एनी वन गिव. चलो गुड. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ आया. Yes, ma'am. Okay. Then we have interrogative pronouns. We have interrogative pronoun. Interrogative pronouns. See, interrogative sentences पढ़ा है ना. वो कौन से sentences होते थे. Ma'am, and Question. with question mark. हाँ, और वो क्वेश्चन जो सेंटेंसेस क्वेश्चंस पूछते थे वो वाले सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते थे, राइट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Asking तो question. हाँ, interrogative pronouns are the words used to ask question. Words used to ask questions. Example: who, what, how, did, do. Did you wash your clothes? Do you know where is देवांश. ये सारे जो डू, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन आस्क करते हैं. Ma'am, विच, ma'am, व्हाट, हाँ. where are you? How are you? Who are you? विच, Where are you going? हाँ. ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल. Ma'am, did you know? Ma'am, did you know? हाँ, एग्जाम्पल. हु इज नॉकिंग एट द डोर. ये हु जो है इसमें दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. क्लियर. Yes, ma'am. क्लियर. Yes, ma'am. ओके. एनी अदर एग्जाम्पल कैन एनी वन गिव.
where are you going? Where are you going? हाँ. Ma'am, who spoiled my exercise book? Who spoiled my exercise book? Okay, very good. And Is this your house? is this your house? हाँ, you can say okay. And what else? Um, What is your name? Where do you live? ये सारे जो sentences हैं उसमें भी interrogative pronouns Ma'am, है, what is right? your address? हाँ? What is your address? What is your address? Yes. Ma'am, what are you doing? What are you doing? Yes, good. So these are some examples of interrogative pronouns. So we have studied 5 types of pronouns today. I think that is it. और relative और indefinite भी है क्या आयुषी? Yes, ma'am. और distributive और demonstrative Demonstrative भी pronoun. मैंने पढ़ा दिया बेटा. Yes, ma'am, तो पढ़ा दो. Demonstrative का मतलब ही तो था ना this, that, these, those वाला. Yes, ma'am. Specific noun. Reflexive पढ़ा दिया, सिर्फ वो बचा है relative and indefinite, right? Yes, ma'am. Okay. We don't have that much time. Let's do a quick exercise on these ones first. और मैम distributive pronouns भी है. Okay, distributive. Okay, okay. Okay, so the pronouns left we will study tomorrow and I will give you अभी मैंने जितने पढ़ाए हैं उसके I will take a revision, quick revision and you tell me कि कौन कौन से pronouns हैं. Identify the pronouns, okay? Yes, ma'am. The, 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 I, do,
Ride, ride their bicycle. Hmm, it is possessive. ओके, now tell me the pronoun in the first sentence. They walked to the library after school. Tell me what pronoun is that? Identify the kind of pronoun. मैम Ma'am, demonstrative. डेमोक्रेसी। Democracy? Ma'am, demonstrative. No, not demonstrative. They walked to the library after school. मैंने क्या बोला था कि I, me, he, she, us, we, they, ये सारे कौन से प्रोनाउंस हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने बताया था ना पर्सनल प्रोनाउन में। पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल Ma'am, प्रोनाउन बेटा, इट इज पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, द सेकंड वन, दैट इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग। मैम पर्सनल। I don't need help. दैट इज अ वेरी, Ma'am, ma'am, reflexive pronoun. अरे बेटा दैट है उसमें, देखो दैट, दिस दैट दीज दोस मैम किसमें होता है? मैम पर्सनल प्रोनाउन। अरे बाप रे, पर्सनल भी नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वहां पे मैम दैट है। हाँ तो बेटा दैट और दिस दैट दीज दोज ये वाले तो वो होते हैं ना, Demonstrative. डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। दिस दैट दीज दोज ये वाले प्रोनाउंस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इसीलिए मैंने आगे नहीं पढ़ाया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड हो। ओके, नाउ द थर्ड वन, आई डोंट नीड हेल्प, आई कैन डू इट माई Ma'am, सेल्फ। मैम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। reflexive. Reflexive pronoun. Yes, very good. Okay. The fourth one. Who is the head boy of your school? Question mark लगेगा आगे. Who is the head boy of Ma'am, your school? ma'am, interrogative मैम pronoun. इंट्रोगेटिव। Interrogative pronoun. Very good. Okay, the fifth one. The bright red bicycle is his. मैम Ma'am, मैम possessive noun. वही मैम पर्सनल प्रोनाउन। नहीं बेटा, Ma'am, possessive pronoun. Yes, Ayushi, it is possessive pronoun. Very good. Okay, the last one. Our house is smaller than theirs. मैम पर्सनल। नहीं बेटा, पर्सनल नहीं, theirs मैम लिखा है। डेमोक्रेसी। मैम डेमोक्रेसी। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव सिर्फ चार प्रोनाउंस है, दिस दैट दीज दोज। ma'am, possessive. Yes, Ayushi, it is डेमोक्रेसी। possessive. Our house मैम is smaller than theirs. डेमोक्रेसी। Possessive. It is possessive pronoun. मैम Clear? सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला पोजेसिव प्रोनाउन है बेटा, उसमें देयर उसका मैम देन है।
Than Theirs. theirs, THEIRS, लास्ट वर्ड देखो. Our house is smaller than theirs. His, ours, yours, mine, hers, theirs, ये सारे possessive pronouns होते हैं ना. So theirs is a possessive pronoun. ओके, सो अब जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना, कुछ एक्सरसाइजेस करने का ट्राई करना. एंड टुमारो ऑल्सो वी विल स्टडी दिस ओनली एंड वी विल कंप्लीट प्रोनाउन. ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. देवांश, गो थ्रू व्हाट ऑल आई हैव टॉट टुडे. जो भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना ताकि आपको समझ आ जाए. इसीलिए मैंने Yes, सारे नहीं ma'am. एक्सप्लेन करे बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे. दैट इज द रीजन आई डिडंट एक्सप्लेन.